हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4, पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इससे पहले हमने देखा था आर्ट फॉर्म्स इन मॉडर्न टाइम्स में। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो सेकेंड सेंचुरी बीसी से काफ़ी सारे रूलर्स एमर्ज होने लग जाते हैं मौर्यन एम्पायर में। जैसे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में कुछ की बात करें तो शुंगा, कण्वाज, कुशाणाज, गुप्ताज नॉर्थ में, और फिर उसके बाद सदर्न और वेस्टर्न में बात करें तो सातवाहना, इक्ष्वाकु, अभीरा, वाकाटाका, ये सब एमर्ज होने लग जाते हैं। सेकेंड सेंचुरी बीसी में ही कुछ मेन जो ब्राह्मणिकल सेक्ट हैं जैसे वैष्णवा हो गया, शैवाज हो गए, ये सब भी एमर्ज होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में कुछ प्रोमिनेंट साइट्स दी हुई हैं फाइनेस्ट स्कल्पचर्स की, जैसे बारहुत मध्य प्रदेश, बोधगया, जगियापेट्टा आंध्र प्रदेश, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। बहारुत एमपी की पहले स्कल्पचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बहारुत जो है की इमेज की दी हुई है, यक्षिणी की इमेज। और यहाँ के इमेज भी काफ़ी लंबे लंबे होते थे, जैसे कि यक्षा इमेजेस की हमने पहले बात की थी मॉडर्न पीरियड में। रिलीफ इनका काफ़ी लो होता था, लो रिलीफ होता था वॉल्यूम जो है इनका। और इमेज ऐसे लगता था कि पिक्चर प्लेन के साथ चिपकी हुई हैं। थ्री डायमेंशनैलिटी का इफेक्ट देती हैं यहाँ पे। और एक ही जगह पे ऐसा लगेगा कि जो है काफ़ी सारे जोग्राफिकल इवेंट्स दिखाए गए हैं। और शैलो कार्विंग जो है पिक्चर सरफेसेस की जो है की वजह से उनके हैंड और फीट का जो है प्रोजेक्शन इसमें नहीं इतना दिखाया जा सकता था। तो एक टाइप की स्टिफनेस रहती है यहाँ के स्कल्पचर्स में, लेकिन जो है एनिमल्स और ह्यूमंस को जो है काफ़ी नेचुरलिस्टिक स्टाइल में प्रेजेंट किया गया है यहाँ के स्कल्पचर्स में। और यहाँ पे कई सारी चीज़ें दिखाई गई हैं बुद्धा के इवेंट्स लाइफ से रिलेटेड। जैसे जो सिद्धार्थ गौतम की मदर थी क्वीन महादयी, उनका जो सपने में देखती हैं कि उनके वूम की तरफ एक एलिफेंट आ रहा है, तो वो सब भी दिखाया गया है। कई सारी जटाका स्टोरीज दिखाई गई हैं, जैसे रूरू जटाका हो गई जिसमें बुद्धा बोधिसत्व डियर जो है वो अपने बैक पे एक मैन को रेस्क्यू करता है, वो दिखाया गया है बहारुत एमपी में। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बहारुत एमपी में क्वीन महादेवी का टीम दिखाया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद में एक यहाँ पे जो है एक मेन कैरेक्टरिस्टिक जो है बहारुत जो एमपी में स्कल्पचर है उनका क्या है कि जितने भी मेल इमेजेस हैं उनके पीछे में एक नॉटेड हेड गियर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये हमने बहारुद की बात कर ली, काफ़ी स्टिफनेस है यहाँ के स्कल्पचर्स में, लंबे लंबे हैं। और फिर उसके बाद सांची की बात करते हैं। सांची तो आप सबको पता ही होगा एमपी में है, और स्तूपा वन भी यहाँ पे बोलते हैं। तो और कुछ भी बताए हुए हैं जैसे मथुरा और वेंगी में जो स्तूपा उनके बारे में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सांची मेन फोकस किया हुआ है। तो इसमें सर्कम एम्बुलेटरी पाथ होता है, ऊपर और नीचे देख लीजिए, यहाँ जहाँ गोल गोल घूम के आप अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और हाई रिलीफ के है और कोई स्टिफनेस नहीं है यहाँ की बॉडी के स्कल्पचर्स में। जो स्कल्पचर्स जिनके बॉर्डर जो भी तुराना वराना पे बने हैं वो ज़्यादा स्टिफनेस नहीं है उनकी बॉडी में। और इमेजेस को जो यहाँ इसमें चार तुरानाज हैं, तुराना मतलब जो है तुरानाज मतलब गेटवेज, ठीक है। और इमेजेस को यहाँ पे काफ़ी मूवमेंट में दिखाया गया है, जैसे कि आप सांची स्तूपा में स्टोन कार्विंग देख सकते हैं बगल में। नरेशन काफ़ी एलेबोरेटेड है, और एक टेक्सचुअल ट्रेडिशन के हिसाब से 24 बोधिसत्वाज हैं। लेकिन जो है उसमें जो सांची में है वो पहला वाला जो बुद्धा है दीपांकर, और जो लास्ट 6 बुद्धा हैं वो ही पिक्टोरियली रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसका मतलब 24 के 24 सांची स्तूपा में नहीं मेंशन किए गए हैं, ठीक है, नहीं दिखाए गए हैं। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, ड्रीम दिखाया गया है क्वीन महादेवी का, और कई सारे जो बुद्धा के इवेंट लाइफ से इवेंट हैं वो दिखाए गए हैं, जैसे कि उनका विजिट दिखाया गया है कपिला वस्तु में, ये सब चीज़ें हैं। फिर हम 3 टाइप के स्कूल्स की बात कर लेते हैं जहाँ की बुद्धा जो है जिनको ह्यूमन फॉर्म में दिखाना जाना स्टार्ट किया गया, वो कब से, फर्स्ट सेंचुरी बीसी से, फर्स्ट सेंचुरी सी से, जिसमें गांधारा और मथुरा एमर्ज होते हैं, और एक वेंगी जो है आंध्र प्रदेश का। तो मथुरा और गांधारा में जो है बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म दिया गया, ठीक है। और जो मथुरा वाला बुद्धा था वो अदर पार्ट्स में स्प्रेड हुआ नॉर्थ इंडिया में। इसका एक बेस्ट एग्जांपल संघोल पंजाब में मिलता है। और जो मथुरा का जो बुद्धा है वो जो पहले जो यक्षा इमेजेस हैं उन पे मॉडल किया गया है, ठीक है। और इसमें आप जानते ही हैं कि मथुरा वाला जो बुद्धा है उसमें किसी का इन्फ्लुएंस नहीं था बाहरी फोर्स का, जैसे कि गांधारा वाले में क्या है, गांधारा जो पाकिस्तान में है उसमें ऑब्वियसली वेस्टर्न जो आर्ट होगा उसका इन्फ्लुएंस होगा। तो गांधारा वाले में हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस है, लेकिन मथुरा वाला अपना इंडिजिनस है। और
यहाँ पे इस टाइम पे ऐसा नहीं है कि मथुरा में सिर्फ बुद्धा की इमेजेस हैं, और यहाँ पे वैष्णवा और शैवाज की भी इमेजेस मिलती हैं। वैष्णवा की जो वेरियस इमेजेस हैं, और शैवा की लिंगा और मुख लिंगा ये सब, और इनको दिखाया गया है शिवा और विष्णु को जो है अयुद्धास के साथ। अयुद्धा मतलब वेपन्स के साथ, युद्ध अयुद्ध वेपन, ठीक है। और मथुरा जो है, मथुरा का जो बुद्धा है वो काफ़ी स्माइलिंग और राउंड फेस का था, और हैवीनेस है काफ़ी बॉडी में यहाँ की, ठीक है। और जो इनका जो बॉडी मास है वह काफ़ी रिलैक्स दिखाया गया, काफ़ी रिलैक्स मोड में बैठे हुए हैं, काफ़ी फ्लैशी है ना यहाँ का जो बुद्धा है। गारमेंट्स क्लियरली विजिबल हैं, ऑब्वियसली कोई फ्लैशी होगा तो क्लियरली विजिबल दिखाया जाएगा उसको। सेकेंड सेंचुरी सीई में क्या होता है, फर्स्ट सेंचुरी सीई के बाद मथुरा का जो बुद्धा होता है काफ़ी सेंशुअल दिखाया जाता है, राउंडिटी वहाँ की बढ़ जाती है, ठीक है, और काफ़ी फ्लैशी और हो जाता है, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बार देखिएगा क्या होगा, पहले फ्लैशी था फिर फ्लैशियर हुआ, उसके बाद थर्ड सेंचुरी सीई में फिर उसका जो है जो फ्लैशीनेस था उसका कम दिखाया गया, कैसे उसके पैरों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा के, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो सॉफ्टनेस थी मथुरा बुद्धा की वो कंटिन्यू रहती है, और जो है क्या होता है कि जो उनका ड्रैपरी है वो इंटीग्रेट कर, ऐसा लगता है कि इंटीग्रेटेड है उनके स्कल्पचरल मास के साथ। और मथुरा जो है वो मेन आर्ट रहता है ट्रेडिशनल सेंटर में, लेकिन फिर उससे धीरे धीरे सारनाथ और कौशाम्बी मथुरा भी एमर्ज होता है, ठीक है। जो सारनाथ वाला है मथुरा है उसमें ट्रांसपेरेंट ड्रैपरी दिखाई गई है जो कि दोनों शोल्डर्स को कवर करती है, ठीक है। और सारनाथ वाले बुद्धा में जो हैलो है, जो ये दिख रहा है आपको सर के पीछे, उसमें कम ऑर्नामेंटेशन दिखाया गया, साज सजावट कम है। लेकिन मथुरा वाले बुद्धा में जो है वो फोल्डेड ड्रैपरी है, जबकि ट्रांसपेरेंट ड्रैपरी है सारनाथ में, और मथुरा वाले में फोल्डेड ड्रैपरी है, ठीक है। और जो उनका जो मथुरा वाला बुद्धा है उनका हैलो जो है काफ़ी डेकोरेटेड दिखाया गया है, ठीक। और फिर उसके बाद में आप तो हमने मथुरा देख लिया और सारनाथ वाला देख लिया, ठीक है। और गांधारा वाला आपका जो है वो किधर है मिलेगा आपको, पंजाब साइड में मिलेगा, उसमें हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस है, ठीक है। और ये ब्लूइश ग्रीन या ब्लूइश ग्रे पत्थर का बना हुआ होता है, ठीक है, ये गांधारा वाला। और अर्ली टेम्पल्स की बात करें जो एमर्ज हुए, अर्ली टेम्पल्स में जो है स्तूपास तो बनते ही रहे, लेकिन जो है इमेजेस ऑफ गॉड जो है धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होने लगी जो ब्राह्मणिकल सेक्ट के। जैसे जो पुरानास थे पहले वो धीरे धीरे ब्राह्मणिकल रिलीजन में उनको रिप्रेजेंट करने जाने लगा, उनका नैरेटिव रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाने लगा। तो हर टेम्पल का एक प्रिंसिपल गॉड होता था, और यहाँ पे 3 टाइप के श्राइन्स बताए गए हैं टेम्पल्स में। यहाँ पे मैंने बनाया भी है श्राइन्स 3 टाइप के। पहला है सांधारा, दूसरा है निरंधारा, और तीसरा है आपका सर्वोत्रोभद्रा, ठीक है। तो सांधारा में क्या है, परिदक्षिणा पाथ होता था, ठीक है। इन श्राइन्स में परिदक्षिणा पाथ मतलब सर्कमएम्बुलेटरी पाथवे, जिसमें आप गोल गोल घूम के श्रद्धा देते हैं, वही वाला। निरंधारा में नहीं होता है वो परिदक्षिणा पाथ। सर्वत्रोभद्रा मतलब नाम से ही लग रहा है आपको, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम ऑल द साइड्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप की श्राइन्स मेंशन की गई हैं इसमें, और कुछ साइट्स फिर मेंशन कर दी गई हैं, देवगढ़ जैसे यूपी में, नाचना कोठारा जो है जो मध्य प्रदेश में है उसको मेंशन किया गया है, उदयगिरी को मेंशन किया गया है मध्य प्रदेश में। और ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में कोई टेम्पल बनाएगा तो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होगा ऑब्वियसली। उसमें क्या होगा, एक वरांडा होगा, एक हॉल होगा, और एक पीछे में एक मूर्ति रख देगा, है ना। तो सिंपल, सबसे दिख भी रहा है आपको कितना सिंपल स्ट्रक्चर है। और अगर जो है अगर एक स्तूपा की बात करें जो गैंगटिक वैली के बाहर है, तो एक इम्पॉर्टेंट साइट बस स्तूपा मेंशन किया गया है, देवनी मोरी गुजरात में, ठीक है। फिर उसके बाद में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट साउथ इंडिया की बात कर लें अगर, तो वेंगी जो है आंध्र प्रदेश में वेंगी आंध्र प्रदेश में कई सारे स्तूपाज हैं, और अमरावती यहाँ पे मेंशन किया गया है जो वहाँ के स्तूपा है, वहाँ पे महाचैत्य है अमरावती स्तूपा में, ठीक है। परिदक्षिणा पाथ भी मिलेगा यहाँ के स्तूपाज में आपको वेदिका के साथ। एक यहाँ का यूनिक फीचर है कि जो आपका डोमिकल स्तूपा है, ठीक है, वो इस स्कल्पचरल स्लैब के साथ जो है वो कवर्ड है, ठीक है। ये यहाँ का एक यूनिक फीचर है डोमिकल स्तूपास का। और तोरानास जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पे गायब हो जाते हैं, ठीक है, टाइम के साथ। इसका मतलब तोरानास थे लेकिन धीरे धीरे
गायब हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिगर जो है वो स्लेंडर हैं और काफ़ी मूवमेंट दिखाया गया है यहाँ के जो स्तूपाज हैं उनमें, ठीक, साउथ में, अमरावती खासकर। और 3 टाइप का बेंड दिखाया गया है, त्रिभंगा जिसको बोलते हैं स्कल्पचरल कॉम्पोजिशन में। और यहाँ का जो स्कल्पचरल कॉम्पोजिशन आप देखेंगे काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, जो सांची वाला था उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो जो सांची में लीनियरिटी थी वो यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो गई, ठीक है। और जो वहाँ का स्टैटिक जो दिखाया जाता था इमेजेस को, ये वो यहाँ पे डायनेमिक मूवमेंट दिखाया जाने लगा। जैसे हम देख रहे हैं काफ़ी डायनेमिक इमेजेस हैं, काफ़ी लग रहा है कि हाँ कुछ मूवमेंट हो रही है, कुछ हो रहा है इसमें, ठीक है। तो ये साउथ के स्तूपाज में थे। और एक चीज़ यहाँ पे नागार्जुना कोंडा और गोली स्तूपा में बताया गया है कि जो एनिमेटेड मूवमेंट था वो यहाँ पे कम दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे लो रिलीफ भी काफ़ी लो दिखाया गया है। एक यहाँ पे साइट मेंशन की गई है, जो सबसे बड़ी अभी तक की स्तूपा की साइट है जो एक्सकवेट हुई है, वो कौन सी है? कर्नाटका में है, सनाती। तो याद कर लिए, सनाती कर्नाटका में सबसे लार्जेस्ट स्तूपा की साइट एक्सकवेट हुई है अभी तक। और कई और एक गुंतापल्ली साइट मेंशन किया हुआ है। और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि बोधिसत्वा इमेजेस भी मेंशन करने लग जाते हैं इन सब में, ठीक है, इन स्तूपाज में। जैसे कि बोधिसत्वा जैसे कौन कौन से? अवलोकितेश्वरा, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ, मैत्रेय, ये सब। और वज्रयान बुद्धिज़्म के राइज के साथ साथ कई सारे जो है बोधिसत्वा इमेजेस इसमें ऐड किए जाने लगे धीरे धीरे, ठीक। अब आते हैं केव ट्रेडिशंस इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में केव ट्रेडिशंस, फिर इसके बाद देखेंगे केव ट्रेडिशन कैसे एमर्ज हुआ ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो वेस्टर्न इंडिया में हम पहले देख लेते हैं, इसमें इसी में हम पढ़ेंगे अजंता, एलोरा, है ना, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फिर 3 टाइप के आर्किटेक्चरल टाइप्स एग्जीक्यूट किए गए वेस्टर्न इंडिया के केव्स में। एक तो आपका पिलर्ड होगा, एक नॉन पिलर्ड होगा, एक आपका क्वाड्रेंगुलर हॉल होगा, ठीक है। तो पिलर्ड वाला कौन सा था? एप्साइडल वॉल्ड रूफ चैत्या, ठीक है। तो ये कौन सा है? अजंता वाला है, ठीक है। और फिर उसके बाद में एप्साइडल वॉल्ट रूफ पिलर लेस हॉल कौन सा है? थाना नंदसूर, नदसूर। और फ्लैट रूफ क्वाड्रेंगुलर हॉल जो जिसमें सर्कुलर चैम्बर है बैक में, वो कोंडिवाइट है, ठीक है। तो 3 टाइप के जो है आपके आर्किटेक्चरल टाइप यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक। तो मेन याद रख सकते हैं जो अजंता में है एप्साइडल वॉल्ट रूफ चैत्य है, ठीक है। और इन ऑल द चैत्या केव्स अ स्तूपा एट द बैक इज़ कॉमन। हाँ, अब देख लीजिए वेस्टर्न वाले केव्स में क्या दिखाया गया है कि जो है जो यहाँ के जो चैत्या केव्स हैं वो उसमें स्तूपा जो है वो एक पीछे में कॉमन रहता है, ठीक। और फर्स्ट सेंचुरी बीसी में क्या है कि कुछ मॉडिफिकेशंस करे गए। स्टैंडर्ड प्लान जो एप्साइडल वॉल्ट रूफ वाला था उसमें क्या है, वो जो अजंता केव नंबर 9 वाला है उसकी तरह क्वाड्रेंगुलर एक जो है रेक्टेंगुलर रूफ बनाया जाने लगा, ठीक है। हॉल जो है, सॉरी, जो रेक्टेंगुलर बनाए जाने लगे, ठीक। और फिर उसके बाद में आपका है यहाँ पे चैत्या हॉल है। जो चैत्या हॉल सबसे जो बड़ा एक्सकवेट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? वो कार्ला में हुआ है। तो सबसे बड़ा हमने देखा था स्तूपा जो था वो सनाती कर्नाटका में मिला है। और जो सबसे बड़ा चैत्या हॉल है वो कार्ला बिगेस्ट रॉक कट चैत्या है। ये चैत्या कहाँ, जो प्रेइंग हॉल्स होते थे जो है बुद्धिस्ट लोगों के, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के, उनको बोलते हैं चैत्या। कार्ला चैत्या जो है वो डेकोरेट किया गया है ह्यूमन और एनिमल फिगर्स से। फिर धीरे अब वही सब चीज़ें, बहुत ही फालतू की चीज़ें भी दी हुई हैं इसमें कि ये था, ये था। फिर उसके बाद क्वाड्रेंगुलर फ्लैट रूफ वैरायटी जो है मोस्ट प्रेफर्ड डिज़ाइन हो गया। और कुछ विहाराज मेंशन किए गए हैं, अजंता केव नंबर 12, विदिशा, नासिक, ये देख लीजिए। और सारा केव्स जो नासिक के हैं वो एक्सकेवेट किए गए हैं। उनमें जो है फ्रंट पिलर्स जो हैं वो घंटा बेस के साथ कार्व किए गए हैं। नासिक में बोल रहा हूँ, ठीक है। नासिक में आपके जो विहाराज हैं वो फ्रंट पिलर जो है उनका घाटा बेस से जो है घाटा बेस से कार्व किया गया और घाटा कैपिटल से ह्यूमन फिगर्स के साथ, ठीक है। जो जूनर में है विहारा उसको गणेश लेनी भी बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे गणेश की इमेज इंस्टॉल्ड है, ठीक है। कहाँ पे गणेश लेनी, कौन से केव्स उनको बोलते हैं विहारा केव्स को? जूनर वालों को, ठीक है। और घाटा बेस और घाटा कैपिटल कहाँ है? नासिक वाले बुद्धा में, ठीक है।
अजंता जो है काफ़ी फेमस साइट है, ठीक है, और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र के ये। तो इसमें जो है टोटल अजंता में कितने केव्स हैं, 29 केव्स हैं टोटल, ठीक है। और जिसमें कि 4 चैत्या केव्स हैं और बाकी सारे जो है वो विहारा हैं आपके, ठीक है। चैत्या केव्स मैंने बताया था, प्रेयर हॉल्स हैं, और विहारा जहाँ पर रेस्ट करते थे बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स दोनों लोग, ठीक है। तो जो है देखते हैं, तो इसमें 4 चैत्या केव है मैंने बताया, ठीक। और फिर उसके बाद में आपका अजंता जो है एक एकमात्र सर्वाइविंग एग्जाम्पल है पेंटिंग का, 1st सेंचुरी BC में और 5th सेंचुरी BC में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अजंता जो है एक 1st सेंचुरी BC और 5th सेंचुरी CE का एकमात्र सर्वाइविंग एग्जाम्पल है। और केव्स जो है अजंता के जो है वेस्टर्न डेक्कन में, और उसमें कोई प्रिसाइज क्रोनोलॉजी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डेटेड इंस्क्रिप्शंस ही नहीं है उनके जो वहाँ पे केव्स हैं उनमें कोई क्रोनोलॉजी नहीं है। तो कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, कुछ फीचर्स, जैसे केव नंबर 26 सबसे बड़ा है यहाँ पे, और 26 बड़ा बिगेस्ट जो है वो कौन सी इमेज है यहाँ पे, तो वो है महापरिनिब्बाण इमेज, वो सबसे बड़ी इमेज है यहाँ पे। और यहाँ पे जो केव्स हैं वो पिलर्ड वेरांडा है, पिलर्ड हॉल और सेल्स हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्कल्पचर जो केव नंबर 2 के अजंता में है, या केव नंबर 17 में जो बुद्धा की पेंटिंग है, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स बताए गए हैं जो इनको पैटर्नाइज करते थे, जैसे वराहदेव, है ना, और प्राइम मिनिस्टर जो थे वकाटाका किंग के, हरिसेना, उपेंद्र गुप्त, लोकल किंग्स वहाँ के जो थे, बुद्धा भद्रा, मथुरा दास, ये सब पैटर्नाइज करते थे अजंता केव्स को, ठीक है। आउटवर्ड प्रोजेक्शन दिखाया गया है अजंता पेंटिंग्स में, ठीक है। लाइंस जो है क्लियरली डिफाइन है, देख रहे हैं कितनी लाइंस क्लियरली डिफाइंड है। रिदमिक काफ़ी है। बॉडी कलर जो है वो मर्ज हो जाता है जो है आउटर लाइन के साथ, जिससे कि वॉल्यूम का इफेक्ट क्रिएट होता है। देख रहे हैं बॉडी का कलर है वो आउटर लाइन के साथ मर्ज हो रहा है, तो उसमें वॉल्यूम का इफेक्ट आ रहा है। लाइंस काफ़ी शार्प हैं, कलर्स लिमिटेड हैं, ठीक है। और कोई ओवर स्टाइलाइजेशन नहीं है इनकी पेंटिंग में, देख रहे हैं कितनी अच्छी लग रही है पेंटिंग यहाँ पे, कोई ओवर स्टाइलाइजेशन नहीं है, ठीक, ये चीज़ है। फिर उसके बाद में कई सारे वेरियस स्किन कलर्स यहाँ पे यूज़ किए गए इन पेंटिंग्स में, जैसे ब्राउन हो गया, येलोइश ब्राउन हो गया, ग्रीन, येलो और ऑकरे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि लाइंस आर शार्प एंड कलर्स आर लिमिटेड, ठीक। और यहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन स्किन कलर्स जो है यूज़ किए गए हैं कौन कौन से, ब्राउन, येलो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, तो लिमिटेड कलर ही हैं, लेकिन वेरियस स्किन कलर्स यूज़ किए गए हैं, एक कलर नहीं है स्किन कलर दिखाने के लिए। मूवमेंट जो है काफ़ी रिदमिक हमने देख ही लिया। ब्राउन थिक डार्क लाइंस जो है यूज़ की गई हैं उनके कंटूर्स को दिखाने के लिए। लाइन काफ़ी एनर्जेटिक और फोर्सफुल दिख रही हैं। नेचुरलिस्टिक पोस्चर दिख रहा है, और कोई फेशियल फीचर अनएग्जैजरेटेड नहीं है, कोई भी मतलब एकदम ऐसा नहीं लग रहा है बहुत एग्जैजरेट करके फेशियल फीचर बनाने की कोशिश की, ऐसा नहीं है। और कई सारे इवेंट्स दिखाए गए हैं बुद्धा से, जैसे द जटाकाज और अवदानाज, इन सब को दिखाया गया है। जटाकाज जो बुद्धा से रिलेटेड स्टोरीज होती हैं उनको बोलते हैं, अवदानाज दिखाया गया है। पेंटिंग सच है सिम्हाला अवदाना, महाजाना जटाका, विदु विद्रु विधुर पुंडिता जटाका, जितने भी जटाका हैं बुद्धा से रिलेटेड हैं, तो यहाँ दिखाए गए हैं। इन वन ऑफ द इवेंट्स बोधिसत्व छद्दांता इज शोन रिमूविंग हिज ओन टस्क एंड गिविंग इट टू द हंटर। तो एक इवेंट में ये भी दिखाया गया है, छद्दांता अपना ये जो है टस्क रिमूव करके जो है वो हंटर को देता है। क्या नाम है हंटर का, सोनुत्तर, ठीक है। केव नंबर 1 में पद्म पानी और वज्र पानी जो है काफ़ी जो है इमेजेस वहाँ पे देखी जाती हैं। वज्र पानी और वेरी कॉमन इन अजंता में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एलोरा। एलोरा भी औरंगाबाद में ही है और लगभग 100 किलोमीटर अजंता से पड़ता है। और यहाँ पे वहाँ पे अजंता में सिर्फ बुद्धिज़्म का ही देखिए इन्फ्लुएंस था, यहाँ पे एलोरा में शायद कम हाइट्स पे वहाँ से, तो इसमें तीनों का इन्फ्लुएंस है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ब्राह्मणिकल, है ना, तो तीनों का यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। तो जैन केव्स भी, ब्राह्मणिकल केव्स भी हैं, बुद्ध केव भी हैं। 32 बुद्धा केव हैं अजंता में, 29 टोटल थी, 4 चैत्या थे, बाकी सारे विहारास थे। यहाँ पे तीनों का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। 32 बुद्धिस्ट हैं केव्स। कोर्टयार्ड कैलाश टेम्पल है यहाँ पे, ये देखिए कैलाश टेम्पल का दिखाया हुआ है केव नंबर 16 में। फिर क्या क्या दिखाया हुआ है, जो केव्स हैं एलोरा में वो दिखाते हैं जो ऑन गोइंग डिफरेंस है जो बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिकल में
वो दिखाता है, ठीक है। तो ऑनगोइंग डिफरेंस दिखाता है, इसका मतलब वहाँ के एलोरा के पेंटिंग्स में बुद्धिज़्म और ब्राह्मणिकल के बीच में, ठीक है। 12 बुद्धिस्ट केव्स जो है उसमें वज्रयान बुद्धिज़्म को बिलोंग करती हैं, मतलब वज्रयान बुद्धिज़्म से उसमें इमेजेस बनाए गए, जैसे कि तारा, महा महा मयूरी, अक्ष अक्षोभ्या, अवलोकितेश्वरा, मैत्रेया, अमिताभ, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं जो वज्रयान बुद्धिज़्म के बोधिसत्वास हैं, वो सब दिखाए गए हैं। जैसे मैं क्या बोला, तारा, महा मयूरी, अक्ष अक्षोभ्या, अवलोकितेश्वरा, मैत्रेया, अमिताभ। अजंता ने में जो है, और अजंता जो है मेनली अजंता में जो है आपके सिंगल स्टोरेज, डबल स्टोरेज केव्स मिले हैं, लेकिन एलोरा में आपके 3 स्टोरेज भी मिले हैं, 3 स्टोरेज जो है केव्स भी मिले हैं। ये यहाँ का यूनिक फीचर है एलोरा का। कम हाइट पे तो 3 स्टोरेज वाला भी बन जाएगा, अजंता में डबल स्टोरेज तक है, ठीक है। और यहाँ पे जो श्राइन्स हैं बुद्धा की, वो गार्ड की जाती हैं, किसमें ये कौन गार्ड करता है, पद्म पाणी और वज्रपाणी यहाँ की जो है उसमें गार्ड करते हैं। वहाँ पे अजंता वाले में सिर्फ जो है आपका जो है वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई हुई थी, इमेजेस और वज्रपाणी की, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है श्राइन जो है बुद्धा की, उसको गार्ड करते हैं पद्म पाणी और वज्रपाणी, ठीक है। और द ओनली डबल स्टोरी केव ऑफ ब्राह्मणिकल फेथ इज़ केव नंबर 14। तो ये ब्राह्मणिकल फेथ की जो एक केव है, केव नंबर 14, वही सिर्फ डबल स्टोर है, बाकी सिंगल स्टोरी होंगी सारी। मेनी केव्स आर डेडिकेटेड टू शैविज़म, शैवा और विष्णु की भी केव्स हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म से ब्राह्मणिज्म भी इन्फ्लुएंस था यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में रावण शेकिंग माउंट कैलाश भी दिखाया गया यहाँ पे। इमेजेस काफ़ी हैवी हैं, कंसिडरेबल सोफिस्टिकेशन दिखाया गया है यहाँ पे। केव नंबर 16 को कैलाश लेनी केव बोलते हैं। कैलाश लेनी केव कौन सी है? केव नंबर 16, ठीक है। प्लान ऑफ केव नंबर 29 जो है वो मेन केव एलिफेंटा की तरह एकदम, ठीक है। तो एलिफेंटा केव देख लेते हैं कहाँ पे। एलिफेंटा केव मुंबई के पास में है, ठीक है। एक ये बुद्धिस्ट साइट है, ओरिजिनली बुद्धिस्ट साइट थी, लेकिन धीरे धीरे शैवाइट फेथ डोमिनेट करता गया वहाँ पे, ठीक है। और कंटेम्प्रेरी उसी टाइम की, एलोरा के टाइम की है एलिफेंटा केव्स। और बाघ केव्स कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है। और पोस्ट 6th century डेवलपमेंट ऑफ आर्ट हिस्ट्री इन द कंट्री डिपेंडेंट मोर ऑन पॉलिटिकल पैट्रोनेज देन द कलेक्टिव पब्लिक पैट्रोनेज ऑफ द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। तो पहले हम देखते थे सारे लोग मिल के पैट्रोनेज देते थे, राजा भी है, गिल्ड्स भी हैं, डोनेशन दे रहे हैं, लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। लेकिन अब पोस्ट 6th century डेवलपमेंट में क्या होगा कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलने लगेगा इन सब स्तूपास और इन सब इसका जगह साइट्स को। तो रादर देन कलेक्टिव पैट्रोनेज डिपेंड करेगी पॉलिटिकल पैट्रोनेज पे। अब हमने ये वेस्टर्न केव ट्रेडिशन देख लिया, अब हम देखते हैं ईस्टर्न केव ट्रेडिशन। तो मेनली हम ये ईस्टर्न में देखेंगे कहाँ पे, कोस्टल रीजन जो आंध्र प्रदेश का है और उड़ीसा का है, वहाँ पे एक मेन साइट है आंध्र प्रदेश में, गुंतापल्ले, एलुरु डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे केव्स एक्सकेवेट की गई हैं हिल्स में, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मोनेटरीज़ के साथ। तो स्ट्रक्चर्ड स्तूपा और विहारा यहाँ भी मिलते हैं। केव काफ़ी छोटी हैं यहाँ पे, ठीक है, केव रिलेटिवली स्मॉल हैं जब वेस्टर्न इंडिया से कंपेयर करते हैं, तो ये एक डिफरेंस है जो नोट कर सकते हैं आप। तो ईस्टर्न इंडिया में बड़ी केव्स हैं और वेस्टर्न इंडिया में छोटी केव्स हैं, ठीक है। और रेक्टेंगुलर हैं यहाँ की केव्स, वॉल्टेड रूफ के साथ रेक्टेंगुलर केव्स हैं, ठीक है। दे आर रेक्टेंगुलर एंड विद वॉल्टेड रूफ एंड आर कार्व्ड सिंगल स्टोरेड और डबल स्टोरेड विद लार्ज सेंट्रल हॉल। तो सेंट्रल हॉल लार्ज होता था, सिंगल और डबल स्टोरेज यहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन सारे जो है जो आगे के एडिशंस होते हैं एक्सकवेशंस में, वो विहारा टाइप के ही होते हैं। एट अनकापल्ली नियर विशाखापट्टनम केव्स वर एक्सकवेटेड एंड अ ह्यूज रॉक कट स्तूपा वाज कार्व्ड आउट ऑफ हिल रॉक। बिगेस्ट रॉक का, तो बिगेस्ट रॉक कट स्तूपा कहाँ पे मिलता है कंट्री में? वो मिलता है आपका अनकापल्ली नियर विशाखापट्टनम। और जो लार्जेस्ट स्तूपा जो है एक्सकवेट हुआ था वो कहाँ पे है? वो सन्नाटी कर्नाटका में था। और यहाँ पे बिगेस्ट रॉक कट स्तूपा कहाँ पे है? अनाकापल्ली नियर विशाखापट्टनम में, ठीक है। और मेंशन किया गया है उदयगिरी खांडगिरी केव्स का, जिसमें कि इंस्क्रिप्शन है खारवेला किंग की, है ना। तो ये सब चीज़ें थी जो देखी हमने इसमें।
कुछ साइट्स दी हुई हैं तो उनके बारे में काफ़ी एलेबोरेटली बताया गया है। तो पहले जैसे सांची साइट दी हुई है, सांची स्तूपा दिया हुआ है, और इसके बारे में फिर बताया हुआ है पूरा जो है। एक सेकेंड, भोपाल में है, मध्य प्रदेश में, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। और स्तूपा 3 में जो है रेलिक्स मिलते हैं, सारीपुता और मोगल्याना के, ठीक है। तो ये वो सब बताया गया है। फिर उसके बाद में इनिशियली स्मॉल ब्रिक स्ट्रक्चर्स वर एक्सपेंडेड ओवर अ पीरियड एंड वाज कवर्ड विद स्टोन। तो पहले क्या है कि स्तूपा जो है ब्रिक स्ट्रक्चर का था ये, फिर उसके बाद में धीरे धीरे स्टोन से कवर कर दिया गया, ठीक है। साउथ गेटवे वो सबसे पहले बनाया गया था, उसके बाद में और सारे गेटवे बनाए गए। चारों डायरेक्शंस में तोरानाज हैं इसमें, ठीक है। और स्तूपा 1 जो है ओल्डेस्ट स्तूपा है, और कार्विंग्स जो है वेदिका। स्तूपा 1 ओल्डेस्ट है, लेकिन जो स्तूपा 2 का वेदिका है उसमें इमेजेस सबसे पहले उससे पहले की हैं, ठीक है, स्तूपा 1 से। और गार्जियंस दिखाए गए हैं पिलर्स पे। और यहाँ पे एक वर्ड है शाल भंजिका। शाल भंजिका याद कर लीजिए क्या है, कि एक शाल भंजिका एक लेडी है जिसने एक ट्री की ब्रांच को होल्ड किया हुआ है। शाल भंजिका, लेडी होल्डिंग द ब्रांच ऑफ अ ट्री, वो भी दिखाया गया है। हर तोराना में जो है 2 वर्टिकल पिलर्स हैं गेटवे में, और 3 हॉरिजॉन्टल बार दिखाए गए हैं टॉप में। मथुरा के बुद्धा की बात कर लेते हैं। पहले हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे फीचर्स देख लिए मथुरा वाले बुद्धा के। तो ये मथुरा का बुद्धा है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। कुषाण पीरियड के में बने थे ये, और ह्यूमन फिगर्स में यहीं पे दिखाना स्टार्ट किया। और पद्मासन में बैठे हुए हैं, क्रॉस लेग, ठीक है। राइट हैंड अभय मुद्रा में है, और लाइट वॉल्यूम है, फ्लैशी बॉडी है। संघाती क्या होता है? संघाती गारमेंट जो होता है, ये जो गारमेंट दिख रहा है आपको, एक शोल्डर को कवर कर रहा है, लेकिन हमने देखा था सारनाथ वाले में दोनों शोल्डर्स को कवर करता है। ट्रांसपेरेंट ड्रेपर ये वहाँ की ट्रांसपेरेंट नहीं है, फोल्डेड है यहाँ पे, ठीक है। लॉयन थ्रोन पे बैठे हुए हैं, ये ध्यान देने वाले बात है, लॉयन थ्रोन पे बैठे हुए हैं। अटेंडेंट फिगर्स जो है जो पद्म पाणी और वज्र पाणी हैं वो दिखाए गए हैं इनके, जो कि पद्म पाणी जो है लोटस होल्ड करते हैं, और जो दूसरे जो है वज्र पाणी थंडर बोल्ट होल्ड करते हैं, ठीक है। 2 फ्लाइंग फिगर्स दिखाई गए डायगनली अबव द हेलो। फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आ जाती है, पहले जो रिजिडिटी थी वो फ्लेक्सिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, और काफ़ी अर्थली लुक प्रोड्यूस करते हैं ये इमेजेस। फेस राउंड दिखाया गया है और फ्लैशी दिखाया गया काफ़ी। बुद्धा तो तक्षशिला में, ये तक्षशिला रीजन गांधारा पाकिस्तान में जो पड़ता है। और कुशाना पीरियड के ये भी हैं। ग्रीको रोमन एलिमेंट है इसमें ऑब्वियसली, जो मैंने बताया था कि जो है गांधारा रीजन में है तो उधर से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होगा, तो ग्रीको रोमन एलिमेंट होगा इसमें, हेलेनिस्टिक एलिमेंट है। कर्ली हेयर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी शार्प और लीनियर स्ट्रोक्स दिख रहे हैं हेड में। आइज़ हाफ क्लोज्ड हैं। फोर हेड प्लेन जो है काफ़ी लार्ज है। चीक्स जो है वो काफ़ी राउंड नहीं है, हैवीनेस है लेकिन एक टाइप का थोड़ा बहुत। आउटलाइंस काफ़ी शार्प हैं। इंटरप्ले है आप देख रहे हैं लाइट और डार्क का इसमें, ठीक है। काल्मनेस यहाँ देखिए बहुत काम दिखाया गया है बुद्धा को। काल्मनेस जो है यहाँ का सेंटर पॉइंट है, काफ़ी नेचुरलिज्म है यहाँ की, 3 डायमेंशनलिटी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। और आर्किमेनियन, पार्थियन और बैक्टीरियन ट्रेड्स को यहाँ पे एसिमिलेट किया गया है इसमें। यहाँ पे सारनाथ बुद्धा दिख रहे हैं ठीक है, देख रहे हैं। फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। और ये जो है बैठे हैं किसमें? चुनार सैंडस्टोन से पहली बात तो बना है ये। और फिर उसके बाद पद्मासना में बैठे हुए हैं, और धर्म चक्र परिवर्तन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जो फिगर्स में उनकी दिखता है। और इसमें दिख रहा है जो आपका जो है पैनल बिलो द थ्रोन जो है वो चक्र डिपिक्ट करता है सेंटर में, और जो एंड अ डियर ऑन आइदर साइड्स विद हिज डिसाइपल्स, दोनों साइड में डियर हैं डिसाइपल्स के साथ में। वेल प्रोपोर्शनड और स्लाइटली एलोंगेटेड है, दिख रहा है ये, ठीक है। वेल प्रोपोर्शन एंड स्लाइटली एलोंगेटेड। फेस राउंड है, आइज़ हाफ क्लोज्ड है, लोअर लिप जो है प्रोट्रूड कर रहा है, देखिए बाहर आ रहा है लोअर लिप, ठीक है। हैंड्स आर शोन इन धर्मचक्र परिवर्तना। नेक जो है स्लाइटली एलोंगेटेड है। ऊषा निशा है सर्कुलर कर्ल्ड, ठीक है, हेयर्स। और पहले के स्कल्प्टर क्या है बुद्धा को ऐसे ही दिखाते थे कि जिसने निबाणा अचीव कर लिया। निबाणा मतलब
आपका एंगर और हेट की जो फीलिंग है वो बंद हो जाती है, सेसेशन ऑफ एंगर एंड हेट। हैलो जो है इनका जो सर के पास लगा हुआ है गोल गोल, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं है, जबकि जो है ट्रांसपेरेंट ड्रैपरी जो है यहाँ पे पार्ट बन जाती है इनके फिजिकल बॉडी का। और कई सारे अदर बुद्धा इमेजेस दिखाए गए हैं स्टैंडिंग पोजीशन में सारनाथ में। एक साइट मेंशन की गई है यहाँ पे, धर्माराजिका स्तूपा। केव में पद्म पाणी बोधिसत्वा की पेंटिंग थी, उसको देख लेते हैं। देख रहे हैं कि काफ़ी कितनी अच्छी है पेंटिंग। और केव नंबर 1 में जो बैक वॉल पे जो की गई है उसमें उसके बारे में बताया हुआ है, काफ़ी 3 डायमेंशनैलिटी इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और बिग क्राउन उसमें दिखाया गया है, आइज़ हाफ क्लोज्ड हैं, ठीक है। और बीडेड नेकलेस पहना हुआ है, लाइंस काफ़ी डेलिकेट हैं, देख रहे हैं यहाँ पे जो पेंटिंग है उनमें। राइट हैंड जो पद्म पाणी का है उसमें जो है उसने लोटस होल्ड किया हुआ है, और लेफ़्ट हैंड जो है वो स्पेस में एक्सटेंडेड है। कौन कौन से कलर यूज़ हैं, लाइट रेड, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू कलर देख रहे हैं यहाँ पे पेंटिंग में, देखिए आप। और दूसरी साइड में वज्र पाणी बोधिसत्वा दिखाया गया है, जिसमें वज्र जो है वो राइट हैंड में अपने वज्र हैंड कर रहा है, और पद्म पाणी अपने राइट हैंड में लोटस होल्ड किए हुए है, और जो वज्र पाणी है वो वेपन होल्ड किए हुए हैं, ठीक है। कई सारी थीम्स दिखाई गई हैं जटाका से, जैसे महाजनक जटाका, उमंग जटाका। जटाका जितने भी हैं बुद्धा से रिलेट कर दीजिए। और पद्म पाणी और वज्र पाणी बोधिसत्वा को पेंट किया गया है, श्राइन गार्जियंस की तरह दिखाया गया है। जो पेंटिंग है वो अजंता केव नंबर 26 पे जो की गई है, ये एक टाइप का एनलाइटमेंट का पार्ट दिखाया गया है, जो बुद्धा के एनलाइटमेंट पार्ट का है। अपर हाफ में दिखाते हैं कि जो मारा जो है, मारा जो रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर को, तो उसके और बुद्धा के बीच के जो डायलॉग होता है उनके बीच में वो दिखाया गया है। और उनका राइट हैंड बुद्धा का जो दिखाया गया है वो अर्थ की तरफ इंडिकेट करता है एज अ विटनेस टू हिज जनरोसिटी। और दो जो अपर हाफ में है वो अपर पैनल में वो दिखाया जाता है कि बुद्धा की तरफ जो मारा की आर्मी है वो अप्रोच कर रही है, और दूसरे हाफ में दिखाया जाता है कि जो मारा की आर्मी है वो वहाँ से जा रही है, ठीक है, एडोरेशंस देने के बाद उनको। फिर हम देख लेते हैं एक महेश मूर्ति जो एलिफेंटा केव्स हैं जो मुंबई के पास में है, उनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ फीचर्स क्या दिए हुए हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जो महेश मूर्ति की इमेज है वो जो है 6th सेंचुरी CE की है, और इमेज काफ़ी लार्ज है। सेंट्रल हेड जो है मेन शिवा फिगर का है, इसमें देख रहे हैं आप। और भैरवा और उमा के जो 2 विजिबल हेड्स हैं वो दिखाए गए हैं, और इसमें और लोअर लिप इनका भी प्रोट्रूड कर रहा है काफ़ी, जैसा कि सारनाथ वाले में था। और इंक्लूसिव एस्पेक्ट हैं शिवा के इसमें, ठीक है। और काफ़ी लार्ज फेस दिखाया गया है। द फेस जो शिवा और भैरवा का है वो काफ़ी एंगर और बल्जिंग दिखाया गया है, आई और मस्टेज के साथ, है ना, एंगर दिखाया गया है, ठीक है। और बस इसमें इतना ही था। तो ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई, बट एटलीस्ट कवर हो गया पूरा ये चैप्टर अच्छे से। तो आप हाईलाइटेड पोर्शन आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं और जल्दी रिवीजन कर सकते हैं अपना, तो ये आपका फ़ायदा हो जाएगा इसमें। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी करें। तो नेक्स्ट वीडियो भी डालूँगा मैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच।